हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आनुवांशिकता, इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस वीडियो को टेस्ट के रूप में लीजिए, और अगर नहीं आते तो आप इन सभी क्वेश्चनों को कॉपी में नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम के टाइम में आपका काम देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से जो है हमारी सबसे अधिक समानता पाई जाती है किससे? चिंपांजी को। और चिंपांजी को ही हमारा पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई। देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है एक पुस्तक है और ये जो है आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक जनन कोशिका में जो है आपका कितना होगा? 23 जोड़े। कितना होगा? 23 जोड़े, सॉरी, प्रत्येक जनन कोशिका में जो है 23 क्रोमोसोम होगा। कितना होगा? 23 क्रोमोसोम। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव में क्रोमोसोम को हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है आपका कितना? 46। कितना क्रोमोसोम होगा? 46 होगा। ठीक है, तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियां हैं। तो जनन कोशिका में जो है गुणसूत्र की केवल एक प्रकृति है। कितना है? केवल एक। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जब नर युग्मक 25 गुणसूत्रों तथा 25 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मज का गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए, यहाँ से 23 आ रहा है, 23 मतलब x आ रहा है प्लस 23y। तो x प्लस y को अगर जोड़ेंगे 23 हो जाएगा 46। तो कितना होगा इसका सही आंसर? 46 क्रोमोसोम। कितना? 46 गुणसूत्र। ठीक है, तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव में लिंग गुणसूत्र है। तो मानव में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों, एक्स वाई और एक्स एक्स, ये दोनों जो है मानव में लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर किसी व्यक्ति के लिए गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित हैं तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा। देखिए, अगर गुणसूत्र में एक्स वाई है तो वो जो है आपका क्या होगा? पुरुष होगा। क्या होगा? पुरुष होगा। अगर एक्स वाई है तो पुरुष होगा, और अगर एक्स और एक्स है तो क्या होगा? तो स्त्री होगा। ठीक है, तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतान का लिंग निर्धारण जो है आपका पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। देखिए, अगर पिता से जो है आपका Y गुणसूत्र आता है तो एक्स और वाई मिलकर क्या बनेगा? लड़का बनेगा। और अगर X आता है तो क्या बनेगा? एक्स एक्स मिलकर क्या बनेगा? लड़की बनेगा। तो किस पर डिपेंड करता है? पूरी तरह पिता के गुणसूत्र पर। ठीक है, क्योंकि माता का गुणसूत्र जो है हमेशा एक्स ही आएगा। ठीक है, तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो इसका लिंग क्या होगा। देखिए, अगर पिता से एक्स आएगा और मैंने आपको बताया कि माता से जो है हमेशा एक्स ही आता है, तो एक्स एक्स मिलकर क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा, डबल एक्स बनेगा। तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है स्त्री का जन्म होगा। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है। तो स्त्री में जो है आपका एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, या इसको बोलेंगे डबल एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, और पुरुषों में क्या होता है? एक्स वाई। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है अपना मेंडल ने किया था। किसने प्रतिपादन किया था इसका? मेंडल ने। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप को में जो परिवर्तन लाते हैं वह क्या कहलाते हैं। देखिए,
जीवों में जो है परिस्थितियों के कारण बहुत से बदलाव होते हैं और इन बदलाव जो लाते हैं उनको कहा जाता है परिवर्तन। इन परिवर्तन को हम लोग कहते हैं क्या, अनुकूलन। क्या कहते हैं, देखिए जीव जो है अपने जीवन को जीने के लिए उस वातावरण में अनुकूल होने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जो जीव अपने आपको परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करता है, प्रकृति की यह घटना कहलाती है। मैंने आपको बताया जीव जीवन जीने के लिए अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं, यानी कि परिवर्तित कर लेते हैं। इस घटना को कहा जाता है आपका प्रकृति चयन। क्या कहते हैं इसको, प्रकृति चयन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है। देखिए डार्विन का सिद्धांत जो है आपका बतलाता है सरल जीवों में जटिल जीवों का निर्माण। क्या बताता है, सरल जीवों में जटिल जीवों का निर्माण। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपनी जैसे संतान उत्पन्न करता है क्या कहलाते हैं। देखिए वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने संतान उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है क्या, एक प्रजाति। क्या कहा जाता है उनको, एक प्रजाति कहा जाता है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, आपस में प्रजनन करने वाले जाति का समूह को क्या कहते हैं। देखिए आपस में जो प्रजनन करता है उनकी जाति के समूह को कहा जाता है क्या कहते हैं, आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको आबादी कहा जाता है। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य का संपादन में भिन्नता है, वे क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए। देखिए संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न है, तो ये क्या होता है, ये कहलाते हैं आपका क्या, समजात अंग। मतलब संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, समजात अंग कहते हैं। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य और गाय के अग्रवाद में आपस में क्या है। देखिए मनुष्य और गाय का जो अग्रवाद में आपस में क्या है, तो एक समजात अंग है। क्यों, क्योंकि देखिएगा मनुष्य के आगे में भी 2 हाथ होते हैं और गाय का जो 4 पैर होता है उनको आगे के 2 पैरों को हाथी कहा जाता है। ठीक है, तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, पंछी और तितली के पंख में कौन से अंग है। देखिए पंछी और तितली का जो है आपका असमजात अंग है। कौन सा अंग है, असमजात अंग है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं। देखिए पत्थरों पर जो है प्राचीन समय में बहुत से चिन्ह मिले हैं, प्राचीन समय के बहुत से चिन्ह मिले हैं, इनको कहा जाता है क्या, इनको कहते हैं हम लोग जीवाश्म। जो प्राचीन जो भी चीज पाए जाते हैं जानवरों या पेड़ पौधों से रिलेटेड उनको कहा जाता है आपका जीवाश्म। ठीक है, तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है। तो जीवाश्म की आयु जो है आपका इनमें से कोई भी नहीं, जीवाश्म की आयु को जो है आपका C14 यानी कि कार्बन 14 के अनुसार उनकी आयु को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, C14 यानी कार्बन 14 के अनुसार। ठीक है, तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो जीवों की उत्पत्ति से जो है सब उससे पहले पृथ्वी पर इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब ना कार्बन डाइऑक्साइड था, ना ऑक्सीजन था, ना नाइट्रोजन था, कुछ भी नहीं था। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पूछेगा क्या पृथ्वी पर क्या नहीं था, तो आप लोग ये लिखिएगा कुछ भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य और चिंपांजी में क्या समानता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य और चिंपांजी में जो है आपका दोनों के पूर्वज समान थे। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आंसर होगा इसका, इनके दोनों पूर्वज समान थे। इसलिए मैंने आपको बताया अभी मनुष्य को जो चिंपांजी को जो है मनुष्य का पूर्वज भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके पूर्वज जो है समान थे। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मानव का उद्भव जो है वह कहा जाता है आपका कहाँ से, अफ्रीका में हुआ। मानव का उद्भव को जो है अफ्रीका से रिलेटेड किया जाता है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, संसार मानव में देखिए पूरे मतलब संसार में मानव की कितनी प्रजातियां हैं। तो संसार में जो है मानव की केवल एक ही प्रजातियां हैं और उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है होमो सेपियंस। ठीक है, तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 है, जीवों के जटिल अंग की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जीवों की जो है जटिल अंगों की मतलब उत्पत्ति उनके क्रमिक विकास से हुई है। कैसे, क्रमिक विकास से, मतलब जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वातावरण बदलता गया, उसी तरह जो है उनके अंग भी बदलते गए। ठीक है, जैसे मतलब
इतिहास बताता है कि शुरू में जो है हम लोग, आज जो इंसान है, पहले इंसान नहीं थे हम लोग, पहले बंदर थे, उससे पहले हम लोग मेमल्स थे। क्या थे? मेमल्स। इसको याद रखिएगा, मेमल्स थे। मेमल्स जो है पानी में रहा करते। देखिए हम लोग पानी से आज कहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषम पर्यावरण वाले स्थानों पर भी आज भी जीवित है? कौन सा प्राणी है जो वर्तमान के मतलब आज के विषम मौसम में भी जीवित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। जीवाणु इकलौते ऐसे मतलब जीव है, प्राणी है जो आज के मौसम में भी जिंदा है। डायनासोर भी मर गया है, बिसान भी मर गया है, पंछी लेकिन जिंदा है। लेकिन जीवाणु कहा जाता है कि जीवाणु अभी आगे के फ्यूचर में भी बहुत साल तक जिंदा रहेंगे। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की उत्पत्ति जो है आपका अजैव पदार्थ से हुआ। कैसे हुआ? अजैव पदार्थ से, मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई। कितना अनोखा बात है, बोलिए। अजैव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति हो गया। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम है आपका पृथक्करण का नियम। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम मेंडल का प्रथम नियम है। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकृतिवरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकृतिवरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत जो है आपका डार्विन ने दिया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ेंगे। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? देखिए विविधता का अर्थ है विभिन्नता। तो कौन सा प्रजाति है जिसमें सबसे अधिक विभिन्नता देखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा मनुष्य। मनुष्य में जो है बहुत सी भिन्नताएं देखी जाती है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, बहुत सी विभिन्नता है, ठीक है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण है। तो देखिए जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण क्या है आपका? जोन। क्या है? जोन है, ठीक है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं क्या? मेंडल, ठीक है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों पर संचालित होने वाले गुण क्या कहलाते हैं? देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जनकों से अपने संतानों में कुछ गुण संचारित करते हैं, ठीक है। तो उन गुणों को कहा जाता है आपका अनुवांशिक। क्या कहते हैं उसको? अनुवांशिक गुण कहा जाता है, जो पीढ़ी बार पीढ़ी अपने आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 36 है, निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? तो जैव विकास में जो है मुख्य भूमिका आपका क्या निभाता है? तो अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुण जो है आपका जैव विविधता में बहुत ही मुख्य रोल निभाता है, ठीक है। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 37 है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने जो है अपने अनुवांशिकी के प्रयोग में किसका प्रयोग किया था? साधारण मटर का। किसका? साधारण मटर का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिए, नोट्स कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन याद कीजिए। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विभिन्नता का मुख्य कारण है आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्या है? अर्धसूत्री विभाजन जो है विभिन्नता का मुख्य कारण है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, जननिक। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण है आपका अनुवांशिक पुनर्योग। क्या है? जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण है अनुवांशिक पुनर्योग। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? मेंडल होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आपका 1847 ईस्वी में पादरी बने थे। कब? 1847 ईस्वी में। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन में 41 है, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने जो मटर के 7 गुणों का अध्ययन किया था। कितने गुणों का? 7 गुणों का। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले लेता है? तो कौन सा रक्त समूह जो है सबसे रक्त ले सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ए बी। ए बी जो है सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है। तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा रक्त सबसे मतलब रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? अगर देखिए सबसे रक्त ले सकता है तो क्या होगा, ए बी होगा जो सबसे रक्त ले सकता है। और सबको रक्त कौन दे सकता है, तो ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो सबको रक्त दे सकता है, और ए बी सबसे ले सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, एक संकर संकरण के पररूपी अनुपात है। तो एक संकर संकरण का पररूपी अनुपात कितना होता है आपका, 1:, देखिए क्या होगा, 1:2:1। कितना होगा, 1:2:1। ऑप्शन नंबर बी में है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को जो है आपका ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहा जाता है, 22 जोड़े क्रोमोसोम को जो है आपका ऑटोसोम कहा जाता है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वप्रथम 2 की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई थी? सर्वप्रथम 0 की उत्पत्ति किस जीव से हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा नीला हरा शैवाल। किससे, नीला हरा शैवाल से। ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 47 है, चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया? तो चूहे की पूंछ पर जो है 21 पीढ़ियां यहाँ गलत है, इसका सही आंसर होगा 21 युग। देखिए अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है 21वीं सदी। तो पूछ रहा चूहे की पूंछ पर 21वीं सदी तक किस वैज्ञानिक ने काम किया? तो इसका सही आंसर होगा आपका लेमार्क। किसने काम किया था, लेमार्क ने काम किया था। तो 47 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो स्त्री में जो है आपका क्या पाया जाता है, XX पाया जाता है। क्या पाया जाता है, XX। और लड़कों में पाया जाता है XY। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।